उस मंडप में प्रकट हुई और सभी को बड़ा आश्चर्य हो गया। ये कौन है, ये कहां से आए? और ऋषि मुनियों में आपस में चर्चा होने लगी। तब किसी ने कहा ये भागवत के श्लोक रूपी अर्थों से प्रकट हुए हैं। एक भक्ति है, ज्ञान है, वैराग्य है। भक्ति अपने पुत्रों को लेकर के शरद कुमारों के पास पहुंच गई, हाथ जोड़ करके कहा कि कलयुग में मैं नष्ट प्राय हो चुकी थी, लेकिन आपने एक कथा रूपी अमृत से सींच करके मुझे पुष्ट कर दिया है। लेकिन मुझे भय लगता है कलयुग के द्वारा कहीं मेरी पूर्व वाली स्थिति ना हो जाए। मैं बताओ मैं अपने पुत्रों को लेकर के कहाँ रहूं? एक ऐसा स्थान जहां मेरे ऊपर कलयुग प्रभाव न डाल पाए। और तब वहां स्थान बता दिया कि भक्तेश गोविंद स्वरूप कत्री, भक्तों के लिए गोविंद का रूप धारण करने वाली हे भक्ति महारानी, इस भव रूपी जो रोग है उसको दूर करने वाली औषधि के रूप में हे भक्ति महारानी आप भक्तों के हृदय में जाकर के विराजमान हो जाएंगे। भक्तों के हृदय से बढ़ करके आपके लिए कुछ और नहीं है। भक्ति महारानी अपने दोनों पुत्रों को लेकर के जैसे ही भक्तों के हृदय में जाकर के बैठी तो नारायण भगवान भी प्रकट हो गए। बोले नारायण भगवान की जय। भगवान का परिकर उद्धव आदि पहले से ही वहां पर उपस्थित थे और जब भगवान प्रकट हुए तो उनका दिव्य स्वरूप वनमाली घनश्यामा पीतवासा मनोहरा कांची कला रुचिरो लसत कुंडला त्रिभंग ललित चारु कौस्तुभेन विराजिता कोटि मनमत लावण्यो हरिचंदन चर्चिता परमानंद चिन्मूर्तिर मधुरो मुरलीधरा। ऐसा दिव्य स्वरूप भगवान वहां प्रकट हुए और चारों ओर अबीर गुलाल उड़ाया जाने लगा, चारों ओर जय जयकार होने लगी। देवर्षि नारद ने देखा साधु संतों को अपनी देह की गति भूल गई, देह विस्मृत हो गई, गेह विस्मृत हो गया। और ऐसी स्थिति देख करके देवर्षि नारद को भागवत की महिमा का ज्ञान हो गया। अतो निर्लोके नास्तु किंचित चित्तस्य शोधाय कलो पवित्रम, कि चित्त का शोधन करने के लिए यदि कोई साधन है तो वो भागवत है। जीवन में जो अघोग विध्वंस करम तथैव कथा समानम भुविनास्ति चांचल, हमारे जीवन में जो पाप हैं ज्ञात अज्ञात उन सबका नाश करने में आगे यदि कोई है तो वो भागवत है। ये ऐसी घोषणा देवर्षि नारद ने की। नारद जी ने कहा महाराज ये तो बता दो ये कितने दिन होनी चाहिए? और तब वहां कहा कि आयु की अल्पता के कारण, रोगों की बहुलता के कारण, मन के असंयम के कारण इस कथा को करने का विधान है 7 दिन। दिनानाम नियमो नास्ति, भागवत में लिखा है दिनानाम नियमो नास्ति, कि दिन का कोई नियम नहीं है। लेकिन हाँ 2 चीजें आपको धारण करनी पड़ेगी, एक है ब्रह्मचर्य और दूसरा है सत्य। यदि आप सत्य बोलते हैं तो आप रोज सुन सकते हैं, यदि आप ब्रह्मचर्य को धारण करते हैं तो आप रोज सुन सकते हैं। लेकिन निरंतर सत्य में रहना, निरंतर ब्रह्मचर्य में रहना इन कलयुगी जीवों के लिए बड़ा मुश्किल है। फिर वहां रोग की बहुलता, मन का असंयम, मन का चांचल्य, इसलिए 7 दिन जो है वो कह दिए कि सप्ताह यज्ञेन,
सप्ताह श्रवणम मतम, इस 7 दिन का जो है वो नियम बता दिया गया। और तब वहाँ